जय श्री सीताराम। राम राम। आज की हमारी कथा है देवताओं का राम जी के पास आना। रावण बड़ा क्रोधित होकर उठता है जब ये वानर रावण का यज्ञ भंग कर देते हैं। और कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो रावण बड़ा क्रोध करके उठता है, सारे वानर डर के भाग जाते हैं। अब रावण सेना लेकर आता है बहुत बड़ी। वानरों और निशाचरों का युद्ध हो रहा है। सारे वानर निशाचर ऐसे मरे हैं क्या बताएं। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, कई लोग मारे गए। निशाचर वानर, खून की नदियां बह रही हैं। कहीं किसी का सर पड़ा है, किसी का धड़ पड़ा है, कोई का हाथ कटा है, कोई आधा चिल्ला रहा है, कोई जय जय बोल रहा है। बहुत खराब युद्ध हो रहा है। युद्ध खराब होता है, इसके परिणाम होते हैं, खराब होते हैं। लेकिन जो जीतने वाला होता है उसका उद्देश्य अलग अलग होता है। कुछ होते हैं कि कुछ राजाओं को जीतने के लिए, अन्याय करने के लिए, धर्म करने के लिए युद्ध करते हैं। पर राम जी तो धर्म कर रहे हैं। ये युद्ध बड़ा भयानक हो रहा है। अरे कुत्तों सियारों का तो पूछो ही ना, वो सब आगे हैं। वहाँ वानरों निशाचरों के जो शरीर हैं उनको खा रहे हैं, जो मरे हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये भूत प्रेत ये सब भी आकर वहीं निवास कर रहे हैं, ये सब ले रहे हैं। पिशाचनियाँ गा रही हैं, चामुंडाएं ये सब धड़ ले लेकर उससे खेल रही हैं। मतलब सारे भूत प्रेत सबको वही स्थान मिल गया है। अच्छा, वहाँ पर इतने ज़्यादा मांस है, खून है, तो वो सब वही पसंद करते तो आ रहे हैं वहाँ। अब देवता आते हैं राम जी के पास और कहते हैं, राम जी ये लीला क्या कर रहे हैं आप? इस लीला को समाप्त कीजिए। कितने दिन से आप रावण को नहीं मार रहे हैं, मारिए उसे जल्दी, मारिए, ये लीला समाप्त कीजिए। जानकी जी भी बहुत ही दुख में हैं, उनको भी आपको छुड़ाना है। ये लीला इतना भी मत कीजिए प्रभु, इतना भी मत कीजिए। राम जी कहते ठीक है। और वे इतना कहकर धनुष बाण हाथ में लेते हैं, अपनी जटाओं को बांध लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, अर्थात तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। उनका रूप उस समय का बड़ा भव्य था। ऐसा था कि उनका रूप उस समय पर कोई भी देख लेता, उनका विरोधी तो उसकी हार देखकर ही निश्चित हो जाती। और जो कोई भक्त देख लेता तो राम जी की जीत ही जीत उसे दिखाई देती। राम जी तैयार हो गए हैं और जाने के लिए जा रहे हैं। देवताओं को बड़ी शर्म आती है। शर्म किस लिए? ये तो राम जी जा रहे हैं युद्ध करने के लिए।
तो शर्म इसलिए आती है कि बताओ, हम लोग राम जी से युद्ध करवा रहे हैं, राम जी के पास एक रथ तक नहीं, एक रथ, फिर पैदल युद्ध कैसे करेंगे? तो इसीलिए इंद्र अपना रथ राम जी को दे देते हैं। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।